अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माई सेल्फ इज़ खिज़र मुग़ल। आई एम फ्रॉम गुजरांवाला एंड आज मैं आपसे मेटाफोर्स का प्लान शेयर करना चाहूँगा। मेटाफोर्स क्या चीज़ है? मेटाफोर्स में मुझे क्या मुश्किलात पेश आई, या मैंने मेटाफोर्स को क्यों ज्वाइन किया, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेटाफोर्स ऑल द वर्ल्ड, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि मेटाफोर्स 29 जून 2022 को ऑल द वर्ल्ड में लॉन्च हुआ। अभी इसमें 200 प्लस कंट्रीज़ में लोग वर्क कर रहे हैं, कि तकरीबन 15 मिलियन लोग काम कर रहे हैं इस पे। ठीक है, अब इतने लोग काम क्यों कर रहे हैं इस पे? उसकी रीज़न क्योंकि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया था? मिस्टर लाडो ने इसको लॉन्च किया था, और लॉन्च करने के फ़ौरन बाद इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज करने के बाद वो खुद हमारी तरह, जैसे हम इस पे वर्क कर रहे हैं, वो भी इसी तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बार बार डिसेंट्रलाइज का वर्ड तो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिसेंट्रलाइज का मतलब नहीं पता होगा ना। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। शेयर करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि मेटाफोर्स के 1 साल के अंदर अंदर कितने ऑफिसेज बन चुके हैं। ठीक है, ये भी मेटाफोर्स का ऑफिस है, ये भी मेटाफोर्स का ऑफिस है, ये भी मेटाफोर्स के ऑफिसेज है। ठीक है, ये जितने भी रेड वाले सर्कल हैं, ये सभी मेटाफोर्स के ऑफिसेज हैं। ठीक है, अभी मैंने मेटाफोर्स के ऑफिसेज तो दिखा दिए। ठीक है, अभी गूगल आपको बता रहा है कि मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज तो बता दिया, लेकिन सर डिसेंट्रलाइज है क्या, ये भी क्लियर कर दें। ठीक है, तो क्लियर करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले सेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, और सेंट्रलाइज सिस्टम में हमें वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ कि नहीं करो, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम कभी भी बंद हो सकता है। ये जो पर्सन है कभी भी साइड पे हो सकता है, क्योंकि पैसा बहुत बेईमान चीज़ है। पैसा बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि ये है ही बेईमान चीज़। अभी इस पर्सन के पास थोड़ा सा पैसा आया, तो ये चुप करके साइड पे हो गया। ठीक है, बाकी ये जो सोर्स ऑफ इनकम लेने बैठे हैं, इनको सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप डिसेंट्रलाइज पे वर्क करो। मैं कहता हूँ कि आप सभी जो है ना, डिसेंट्रलाइज पे वर्क करो, सेंट्रलाइज पे नहीं करो। ठीक है, अब जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसमें क्या चीज़ है, इसको क्यों हम इस पे वर्क क्यों नहीं करते? ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में एक बंदा होता है जो इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। मैं इसकी मिसाल दूँ तो आप यूँ कह लें कि एक कॉलेज में उसका प्रिंसिपल बैठा हुआ है। ठीक है, आपने जाके कंप्लेन की, ये टीचर हमें सब्जेक्ट का, ये टीचर हमें सही नहीं टीच कर रहा। उस प्रिंसिपल ने उस टीचर को रिमूव कर दिया, यानी कि मालिक बैठा हुआ है, उसने कभी भी जॉब को उसकी जॉब को ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसी तरह सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है कि कभी भी मालिक हमारी जॉब को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, और ख़ुद भी साइड पे हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम का बताऊँ तो आपको यहाँ पर कुछ शो हो रहा होगा। ये जो मैं ड्रा करूँगा ना, आपने इसको अपलाइन का नेम देना, यानी कि सीनियर अपलाइन। ठीक है, ये सीनियर अपलाइन है। ठीक है, और ये जो येलो कलर में मैं शो करूँगा ना आपके सामने, ये जो है डाउन लाइन है। ठीक है, ये वाले डाउन लाइन है। अब ये जो डाउन लाइन जितने भी डाउन लाइन हैं, अगर इनके पास इनका अपलाइन इन छोड़ के साइड पे हो जाता है, तो क्या सिस्टम बंद हो जाएगा? नहीं, ना ही सिस्टम को फ़र्क पड़ेगा और ना ही किसी अपलाइन को फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर और भी अगर ये वाला बॉक्स जो है येलो वाला, इसका अपलाइन छोड़ जाता है, तो ये इस अपलाइन से भी गाइडलाइन ले सकता है, ये इससे भी ले सकता है, ये वाला जो है इससे भी ले सकता है। ठीक है, ये वाला इससे भी ले सकता है, ये इससे भी ले सकता है। यहाँ पर कोई भी सिस्टम को बंद नहीं कर सकता, और ना ही सिस्टम को कोई हैक कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आता है। ये क्या सिस्टम होता है? ये वो वाला सिस्टम होता है जिसके अंदर काफ़ी से अपलाइन वगैरह, एक चेन तो जोड़ ली इन सब ने। ठीक है, ये चेन तो जोड़ ली इन्होंने। ठीक है,
ये सारा इन्होंने आपस में चेन तो बना ली इस तरह करके, लेकिन इसके अंदर आपको बताया जाता है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर 100 लोगों की तादाद है तो 100 से एक भी ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि 100 लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो इसके रोड मैप की आती है, ठीक है। मेटाफोर्स का रोड मैप, ये इसका रोड मैप है। मेटाफोर्स में टेक्टाइल लॉन्च हो चुका है, रॉयल्टी एनएफटी आ चुकी है, यूनाइटवर्स आ चुका है, फोर्स कॉइन आ चुकी है, ठीक है। अब मेटावर्स से ऊपर ऊपर ये वाले जो सिस्टम है ये बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करूँ तो सिंपल टेक्टाइल आ जाता है, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि S6 का लेवल आपके सामने शो किया हुआ है। टेक्टाइल होता क्या है? सबसे पहले तो टेक्टाइल की यहाँ पर प्राइसेस आ जाती हैं, ठीक है। पहला लेवल जो है $5 का है, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसकी 5 डाई है, ठीक है, यानी कि डॉलर। और आप दूसरे लेवल से स्टार्टअप ले सकते हैं $10, तीसरे से 20, 40, इसी तरह दो जो 12वां लेवल है वो $10,240 का है, ठीक है। मैं अगर कहूँ तो आपको जो है मिनिमम तीसरे लेवल से ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप तीसरे लेवल से ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप दूसरे से कर लो। अगर आपने तीसरे से नहीं करना, अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम मुझे कुछ बना सकता है, तो आप 8वें लेवल से इसको ज्वाइन करो, ठीक है। 8वें लेवल से बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के लेवल्स हैं, एक है S6 और एक है S3, ठीक है। S6 के अंदर आप यूँ कह लो कि 6 बंदे आ सकते हैं, ठीक है। 6 बंदे मीन 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4, 5, 6, ठीक है। और S3 के अंदर 1, 2, 3, ठीक है। ये S6 और S3। अब मैं बताता हूँ इनकम का। जब आप ज्वाइनिंग लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पोजीशन आ जाती है। जब आप काम करते हो तो यहाँ पर आपके रेफरेंस से एक बंदा आता है और यहाँ पर आपके रेफरेंस से एक बंदा आता है। इन दोनों पर्सन्स की इनकम आपकी अपलाइन को जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि शुरू से ही सिस्टम का ऐसा चल रहा है, ठीक है। देखो हमारा भी ऐसा ही था। अब ये मत सोचना कि देखो भाई ये हम इतनी मेहनत से 2 बंदे लगवाएंगे तो ये अपलाइन को देखो, कल को अगर ये वाले जो बंदे हैं, ये 2 पर्सन जो हैं, ये भी कल को अगर लगवाते हैं, आप कहीं जा रहे हो और आपके वॉलेट में नॉन वर्किंग इनकम इनके रेफरेंस से आती है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा महसूस होगा ना। तो इसी तरह हमें हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब ये जो पर्सन है, ये आया इसके रेफरेंस से, ये इसके रेफरेंस से, ये इसके रेफरेंस से और ये इसके रेफरेंस से, ठीक है। सेम एज इट इज़ इस पर्सन की इनकम आपको आएगी, इसकी भी आपको आएगी, ठीक है, इसकी भी आपको आएगी, और इस पर्सन की इनकम का लेवल रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो S3 के अंदर ऐसा नहीं है कि पहले 2 स्लॉट्स की इनकम अपलाइन को जाए। पहले 2 पर्सन्स की इनकम आपको आएगी, इसकी भी आपको आएगी, इसका लेवल रिसाइकल या अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप अपना ऑटो लेवल अपग्रेड ऑन रख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। इसको ऑन रखते हो तो आपका ऑटोमेटिक जब लेवल रिसाइकल होता है तो ऑन भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मार्केटिंग टेक्टाइल के बारे में बताया गया है, ठीक है। मार्केटिंग टेक्टाइल के बारे में क्या है, आपको यहाँ पर बताया गया है कि इसके अंदर 6 जो है 4 लेवल S3 के हैं, 8 लेवल जो है S6 के हैं। टोटल मार्केटिंग टेक्टाइल के अंदर जो है 12 लेवल है। अब इसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो? टोकन पॉकेट है आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, आपके पास मेटामास्क है। इन तीनों ऐप से इसको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। आप भी मेटाफोर्स का पार्टनर बनो, मेटाफोर्स को ज्वाइन करो। इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगेगा, और जब इस सिस्टम को आप समझ लोगे, आप इस सिस्टम को अच्छी तरह इसका प्लान समझ जाओगे, तो आपका कभी भी दिल नहीं चाहेगा कि हम इसको छोड़ दें, ठीक है। देखो जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट लिया था, तो यहाँ पर मैं आज जो है ना अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। मैंने जब स्टार्ट लिया था ना अपना, तो मुझे काफ़ी बातें सुनने को मिली कि ये फ्रॉड है, स्कैम है, तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो।
मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया क्योंकि मुझे पता था जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्यों ठीक है? क्योंकि मैंने इस सिस्टम के बारे में रिसर्च किया और मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। अपलाइन की ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी सपोर्ट चाहिए होती है, आपको उससे सीखना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरी अपलाइन है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। ठीक है, क्यों सपोर्ट करती है? क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर आपके अपलाइन अच्छे हैं तो आपको वो रिटर्न इनकम भी देंगे। ठीक है, अगर वो आपको कहें कि आप ज्वाइनिंग करवाओ, आपको ए बी पोजीशन में से एक ही मैं रख लूँगी और बी की आपको दे दूँगी। ठीक है, तो ऐसा भी होते हैं अपलाइन। ठीक है, अच्छे अपलाइन भी होते हैं, बुरे अपलाइन भी होते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनके साथ कैसे रहना है। ठीक है, सो आप भी इस सिस्टम का पार्टनर बनो और इसको ज्वाइन करो और इसमें से बहुत सी अर्निंग हासिल करो। ठीक है, सो इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।